सुबह की हल्की धूप में गांव का बस अड्डा हमेशा की तरह सुस्त था, लेकिन आज हवा में कुछ अलग सा इंतजार तैर रहा था। चाय वाले की केतली से सीटी बज रही थी, बैलगाड़ी के पास बंधे बैल पूंछ हिला रहे थे और लस्सी का ग्लास हाथ में लिए टिंकू यूं ही सड़क की तरफ देख रहा था। उसे अभी पता नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक और सबसे यादगार तमाशा बनने वाले हैं। अरे भोला राम, आज बस इतनी देर से क्यों आ रही है? मेरी दूसरी लस्सी भी खत्म होने वाली है। बस देर से नहीं, तू जल्दी आ गया है। सुबह से यहीं खड़ा सड़क नाप रहा है। और क्या करूं, घर पर अम्मा ने कहा जरा रामू काका की मेहमान आने वाली हैं, ध्यान रखना। अब मेहमान कौन है, कैसा है, कुछ बताया ही नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है शहर से कोई भतीजी आ रही है। वैसे देखना, हाँ, शहर वाले बड़े ही ठाठ से चलते हैं। ठाठ वाठ कुछ नहीं होता, इंसान इंसान ही होता है। गांव में आएगा तो धूल और मिट्टी ही खाएगा। पहले तू अपनी लस्सी संभाल ले, ग्लास तो ठीक से पकड़ा नहीं जाता और चलाए दुनिया संभालने, ग्लास तिरछा पकड़ा है भाई। तू अपना काम कर और लस्सी बेचना। मैंने ठीक से ही ग्लास पकड़ी है, देखना एक बूंद भी नहीं गिरेगी। तेरी यही बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। डर क्यों? मैं टिंकू हूँ, कोई हदबड़ू नहीं। बस की आवाज आ रही है। लो, जिस मेहमान का इंतजार था शायद वही आ पहुंचा। माफ कीजिए, ये रामपुर गांव ही है ना? हाँ बहन जी, यही रामपुर गांव है। आपका सामान नीचे रख दिया है। यहाँ रामू काका का घर किस तरफ पड़ेगा? रामू काका? अरे वो तो हमारे ही गांव के हैं। आप उनकी कौन लगती हैं? मैं उनकी भातीजी मीना हूँ, शहर से आई हूँ कुछ दिन रहने। मीना? जी, आपने कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब हाँ, यानी स्वागत है। अरे टिंकू, सीधा बोलना, यही तो रामू काका की मेहमान है। आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्या मेरे चश्मे उल्टे हैं? नहीं नहीं, चश्मे तो ठीक हैं, बस गांव में ऐसा चमकदार सूटकेस कम दिखता है। अच्छा, शहर में तो ये बिल्कुल साधारण है। साधारण? ये तो बहुत बहुत चमकीला है। और आप भी यहीं के हैं? मैं? हाँ, पूरा यहीं का, जन्म से, पक्का। मीना को देखते ही टिंकू घबरा जाता है और वो जैसे ही पीछे होता है वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, मेरे पैर! संभल टिंकू, पीछे लकड़ी है। हाय राम! अरे, आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस लकड़ी देख रहा था। ऐसे कौन लकड़ी देखता भाई, गिरते पड़ते। मैंने तो पहले ही कहा था गिरेगा ये यार। वो जरा पैर फिसल गया, जमीन ही टेढ़ी है यहाँ। जमीन टेढ़ी है या आपकी नजर? नजर तो सीधी थी, बस थोड़ी देर के लिए कहीं अटक गई थी। अरे नहीं, मैं तो बस मेहमान का सामान देख रहा था। सामान देख रहे थे या मुझे? बताओ जरा। दोनों में फर्क करना मुश्किल हो गया था। वाह रे टिंकू, जमीन पे गिरते ही बातें बनाना सीख गया। क्यों? आप सच में ठीक है ना? सर में तो नहीं लगा? थोड़ा सा ही लगा है। मैं इस गांव का स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ ना, आप टेंशन ना लो। तो फिर आपको दवा और लोगो दोनों की जरूरत नहीं है। मीना खुलकर हंस पड़ती है। टिंकू शर्मिंदा होकर अपना कुर्ता झाड़ता है। बस अड्डे पर हल्का फुल्का माहौल बन जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। माफ कीजिए, मैं हंस रही हूँ, पर वो सब बहुत अचानक हुआ था। हाँ, मेरे लिए भी। मुझे भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। आप हर आने वाले मेहमान के स्वागत में ऐसे ही गिरते पड़ते रहते? नहीं, ये खास इंतजाम सिर्फ आपके लिए था। अच्छा, आपका नाम क्या है? टिंकू। और आपका नाम तो अब मैं भूल ही नहीं सकता। इतनी जल्दी याद भी कर लिया? जब कोई उतरते ही आदमी को गिरा दे, उसका नाम याद रह जाता है। मैंने गिराया नहीं, बस पता पूछने आई थी। गिरे तो आप खुद हैं। सही बात है, इतनी शर्म लग रही है ना मुझे कि क्या बताऊं। कम से कम आपको अपनी कमी पता है, ये अच्छी बात है।
कमी नहीं, आदत समझ लीजिए। आदत बदलनी चाहिए टिंकू जी। अगर आप चाहें तो बदल जाएगी। ओ, तो 2 मिनट में आप सीखने भी लगे? गांव में कोई नई चीज छुपती नहीं और कोई नया रिश्ता तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी दूरी पर खड़े औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब आंखें सिकोड़ सिकोड़ कर यही देख रहे थे कि शहर वाली लड़की और गांव का लड़का पहली मुलाकात में क्या गुल खिलाने वाले हैं। अभी कुछ हुआ भी नहीं था पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। देखो देखो, रामू काका की भतीजी कितनी बनठन कर आई है, और हमारा टिंकू उसे देखते ही जमीन पर जोर से गिर गया था। लड़की हंस भी रही है, बुरा नहीं मान रही। हंसी में ही तो आधी कहानी छुपी होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, पीछे मुड़ते ही गिर गया था ये टिंकू। अरे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे आप लोग थोड़ा कम घूरिए, मेहमान डर जाएगी। हम घूर नहीं रहे, बस देख रहे हैं। और देखने लायक बात भी है। आप सब लोग अपने अपने काम पर जाइए ना, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। सच? मुझे तो बहुत कुछ होता दिख रहा है। देखा, शहर से आई है पर बात सीधी करती है। लड़की समझदार लगती है और लड़का घबराया हुआ। मैं घबराया नहीं हूँ। अच्छा, फिर कुर्ते की धूल तीसरी बार क्यों झाड़ रहे हैं? अब तो मान ले सबकी। तमाशा धीरे धीरे खत्म हुआ पर उत्सुकता हवा में बनी रही। टिंकू ने हिम्मत जुटाकर मीना का सूटकेस उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों गांव की पगडंडी की तरफ चल पड़े। धूल भरे रास्ते पर ये बस साथ चलना नहीं था, ये 2 अलग दुनियाओं का पहली बार बराबर कदम मिलाना था। लेकिन मीना के आने के पीछे सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, कोई और वजह भी छुपी लग रही थी। अगर आप कहीं तो मैं सूटकेस उठा दूं? संभाल लेंगे, ये सिर्फ चमकदार नहीं भारी भी हैं। अब जमीन में गिरने के बाद इतना सम्मान तो मिलना चाहिए। ठीक है, उठाइए, पर इस बार पीछे देखकर चलिएगा। चिंता मत कीजिए, अब मेरी नजर रास्ते पर रहेगी। अच्छा है। वैसे गांव सुंदर है, शांत भी। हाँ, यहाँ शोर कम है पर खबरें तेज चलती हैं। वो तो मैंने उतरते ही समझ लिया। आप पहली बार गांव आई हैं? बचपन में आई थी, तब यादें छोटी थी, अब कारण बड़ा है। कारण? कोई खास काम है क्या? है, पर अभी बताऊंगी नहीं, पहले रामू काका से मिल लूं। इतना रहस्य? अब तो मुझे और जानने की इच्छा हो रही है। इच्छा संभाल कर रखिए टिंकू जी, यहाँ मैं सिर्फ घूमने नहीं आई। तो फिर? अगर सब ठीक रहा तो इस गांव की बहुत सी चीजें बदल सकती हैं। क्या बदलने वाली हैं आप? शायद सोच, शायद लोग, शायद आप भी। गांव में खबर सच से पहले पहुंचती है और आज वही खबर पैरों पर चलकर रामू काका के दरवाजे तक आ गई। अरे ये सब लोग इधर कैसे आ गए? मैंने कहा था ना, यहाँ खबरें तेज चलती हैं। टिंकू टिंकू, मुबारक हो रे, हमें बुलाए बिना ही बात पक्की कर ली। अरे पहले हम भी तो लड़की को अच्छे से देख लें, शहर से आई है, बात बड़ी लगती है। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। गलत क्या समझ रहे हैं? हम तो बस शादी की तारीख पूछने आए हैं। आप लोगों की जल्दी देखकर लगता है पंडित जी भी रास्ते में होंगे। पंडित बाद में आएंगे, पहले दूल्हे का नाप तो लो। शहर जाकर कोट पैंट सिलवानी पड़ेगी। हाँ, और जूते चमकदार होने चाहिए। गांव की बारात है, इज्जत का सवाल है। आप लोग मजाक मत उड़ाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक तो अभी शुरू हुआ है टिंकू जी। देखो देखो, नाम लेकर बुला रही हैं, मामला तो गहरा है। बस कीजिए नंदू भैया। अरे पहले सब लोग ढंग से बैठो, आंगन है अखाड़ा नहीं। वही आंगन, लोग चारपाइयों, पेड़ों और दीवार के सहारे खड़े हैं। टिंकू बीच में घिरा है। मीना चुपचाप खड़ी होकर सब देख रही है। क्यों रे टिंकू, लड़की शहर की है, तूने बात कहाँ तक बढ़ा ली? मैंने कोई बात नहीं बढ़ाई, हम अभी बस मिले ही हैं। बस मिले हो और गांव में चर्चा आधी शादी तक पहुंच गई। ये भी हुनर है। चर्चा किसने शुरू की, ये भी हुनर ही होगा। अच्छा टिंकू, सच सच बता, दिल की घंटी बजी कि नहीं? भैया, आदमी का दिल है, मंदिर नहीं कि सबको घंटी सुनाई दे। वाह, जवाब तो तैयार है। लगता है मन में कुछ है। मन में इज्जत है
और कुछ कहूँ उससे पहले समझ लेना ठीक नहीं। ये बात ठीक कही इन्होंने। अच्छा, तो अब लड़की भी इनके पक्ष में बोल रही है। पक्ष विपक्ष मत बनाइए, मैं कोई तमाशा नहीं हूँ। तो फिर साफ बोल दें, मन है या नहीं। मन ये है कि सामने वाले को हंसी का सामान न बनाया जाए। और अगर सामने वाला खुद जवाब सुनना चाहे तब? तब आदमी को डरकर भागना नहीं चाहिए। बस अब बात सही डायरेक्शन में जा रही है। हंसी थमी तो बात का असली वजन सामने आया। रामू काका ने टिंकू को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कपड़े नहीं इरादे परख रहे हों। टिंकू, अगर नीयत साफ है तो सबके सामने ईमानदारी से बात कर। गांव हंसता भी है पर सच सुन ले तो साथ भी खड़ा होता है। काका, मैं झूठ बोलकर बचना नहीं चाहता। तो सच बोल दे बेटा, हम भी सुन लें। सच ये है कि मैं आज ही मीना जी से अभी अभी मिला हूँ, पर पहली ही बात में लगा कि ये बात घुमाकर नहीं सीधे कहती हैं। और मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिनकी आंख और बात एक जैसी हो। ओहो, अब बात दिल तक पहुंच गई। आपके दिल तक पहुंच गई तो क्या मैं झूठ बोल दूं? ये क्या बात हुई भाई? नहीं रे, तो तू उम्मीद से सीधा निकला। मैं बस इतना कह रहा हूं कि बिना जाने किसी पर दावा नहीं करनी चाहिए, और अगर कभी कुछ कहूंगा तो सामने कहूंगा, पीछे नहीं। ये बात सुनने लायक थी। और आगे, आधा सच भी कभी कभी झूठ जैसा लगता है। और आगे ये कि मैं मीना जी की इज्जत करता हूं। अगर इन्हें मेरी बात बुरी लगे तो मैं यहीं सबके सामने माफी मांग लूंगा, और अगर इन्हें ठीक लगे तो पहले इन्हें समझूंगा, इनके काम को समझूंगा। शादी की तारीख पूछने से पहले आदमी को अपने काबिल होने की तारीख देखनी चाहिए। मीना अब तक चुप थी, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। टिंकू की घबराहट अभी गई नहीं थी, पर उसके शब्द अब कांप नहीं रहे थे। टिंकू जी, आपने पहली बार मजाक में बात की थी और अभी पहली बार दिल से बात की। शायद इसलिए क्योंकि आज पहली बार मुझे अपनी आवाज सुनाई दी। अरे वाह, ये तो पूरा बदला बदला लग रहा है। बदलना बुरा नहीं होता अगर आदमी झूठा नहीं सच्चा बने। तो बहन जी, अब फैसला क्या है? फैसला अभी कोई नहीं है। मैं यहाँ घूमने नहीं, काम से आई हूँ। कैसा काम? मैं देखना चाहती हूँ कि ये गांव लड़कियों की पढ़ाई के लिए सच में तैयार है या नहीं। हाँ, यही इनका बड़ा कारण है। और मैं ये भी देख रही थी कि यहाँ लोग सुनते ज्यादा हैं या बस बोलते ज्यादा हैं। तो आज का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि शोर बहुत है पर समझ भी अभी जिंदा है। अगर पढ़ाई के काम में किसी की जरूरत हो तो मैं साथ दूंगा। अरे, अब ये गांव का काम छोड़कर किताब धोएगा? हाँ, अगर उससे किसी का भला हो तो धो लूंगा, और ये भी गांव का काम ही हुआ। बस मुझे यही सुनना था। तमाशे की जगह बातचीत ने ले ली थी। गांव वालों को मजाक मिला, पर उससे बड़ा कुछ और भी मिला। एक सीधा जवाब, और शायद अपने ही तरीके पर हल्की सी शर्म। सुन लो सब, बात साफ है। यहाँ कोई छुपी सगाई नहीं चल रही, पर अगर गांव की बेटियों की पढ़ाई की बात है तो ये काम सबके सामने होगा। मैं भी अपनी छुटकी को भेजूंगी अगर पढ़ाई ठीक से होगी। मैं बैठने के लिए बेंच ठीक कर दूंगा, टूटी पड़ी है स्कूल में, और शहर जाने वाले से कॉपी किताब मंगवा दूंगा। अच्छा, तो खबरें तेज चलती हैं, काम भी तेज चलना चाहिए। और मैं कल सुबह से स्कूल की सफाई में लग जाऊंगा। देखो, दूल्हा नहीं बना तो क्या हुआ, काम का लड़का तो निकला। दूल्हे वाली बात रहने दीजिए, काम वाली बात याद रखिए। यही तो सबक है टिंकू जी। प्यार सिर्फ कहने की चीज नहीं, काम में दिखने की चीज है। तब तो आज मुझे पहला सबक मिल गया। और हम सबको भी। इज्जत, सच और साथ, इसी से घर भी बनता है, गांव भी। तो तय रहा, कल से बातें नहीं, सिर्फ काम की शुरुआत। और हर काम की शुरुआत अच्छे से होनी चाहिए।